आप कब आए? जब आप इत्मीनान से सो रही थी तब। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक है। और मेरा बेटा? अब ठीक है। सब खैरियत तो है ना? कुछ नहीं, बस दिल घबरा रहा था। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। नहीं नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि अब तो घबराहट रहेगी। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम करें। इतनी रात को आपको गजरे कहाँ से मिले? देख लो, ढूंढने से तो कहते हैं खुदा भी मिल जाता है। मैं आपकी ये खुशी कैसे छीन, कैसे बताऊं आपको कि जो ख्वाब आप देख रहे हैं वो शराब है। कहाँ खो गई हो तुम? कहीं नहीं। अच्छा चलो ठीक है, मैं चेंज करके आता हूँ। अब तुम जाओ, जाके वही जो कराची के हर घर में बनता है, बिरयानी बना लो और कोई कोरमा बना लेना। भाई घर पे है ना, तो अच्छा सा खाना बनाना है, ठीक है? और अभी आप जाते हुए जाके देखें कि सबीन जो है वो सोई हुई है या उठ गई है, ठीक है? ओके मेरा बच्चा, देख लो जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है, खैरियत? आज बहुत जल्दी उठ गए बेटा। जी अम्मी, आज ऑफिस में कुछ काम था तो इसलिए जल्दी उठ गया। हाय मेरा बच्चा, काम काम काम, हर वक्त काम। अपने को आराम भी तो देना चाहिए। अम्मी, मुझे अपने से ज्यादा सबीन की सेहत की फिक्र रहती है। वो जल्दी से ठीक हो जाए बस। क्या हुआ बेटा सबीन को? अजीब सी बेचैनी और घबराहट हो रही थी उसे। रात भर चैन से सो नहीं सकी। सोच रहा हूँ कि इसको डॉक्टर को दिखा दूँ। मेरा बच्चा, बात यह है कि इन दिनों थोड़ी तकलीफ रहती है, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो तुमने फ़ैसला किया वो भी सही है। ऐसा करो, जैसे ही नाश्ता हो जाए ना, फ़ौरन जाओ डॉक्टर को दिखा दो, ताकि तुम्हें भी इत्मीनान हो जाएगा, उसकी तरफ से भी ज़रा मेरी फ़िक्र ख़त्म हो जाएगी। ठीक है मेरा बच्चा? जी जाओ, अम्मी। जीते रहो। रशीदा, अच्छा भाई, अब बताओ क्या पूछना है आप दोनों? बाबा, आप दादू के लिए कुछ नहीं लाए? अरे भाई, लाया हूँ, दादू के लिए लाया हूँ, बल्कि सबके लिए लाया हूँ मैं। बाबा और भाई के लिए? भाई के लिए मैंने ढेर सारी शॉपिंग की। कपड़े भी लिए हैं, टॉयज भी लिए हैं, और एक जबरदस्त टॉय लिया है। उसमें से म्यूजिक भी निकलता है, और अगर आप अंधेरा कर दे तो उसमें लाइट्स भी निकलती हैं। दिखाएं बाबा, दिखाएं ना हमें। अब वो तो मामा के पास से ऊपर बैग में, आप जाइएगा तो वो दिखा देंगे आपको। रमीस, तुम बच्चों के साथ बैठे हो, मैंने तुमसे कहा था कि वहाँ जाओ सबीन के पास। मैं बस वहीं जा रहा था, इन्होंने मुझे पकड़ के बिठा लिया। चलो जाओ, शाबाश। ओ भाई, आप लोग यहाँ ही बैठी रहेंगी, खाना वाना खाने का मूड नहीं है? आइए, फिर बाद में कहेंगी मैं कमजोरी हो गई, मैंने खाना नहीं खाया। चलो। जी जी, ओके डॉक्टर, ओके, थैंक यू, बाय। क्या कह रही हैं डॉक्टर? वो कह रही हैं कि बीपी दोबारा शूट नहीं करना चाहिए। मैं तो सोच रहा हूँ कि उसको हॉस्पिटल एडमिट कर लेते हैं। नहीं नहीं बेटा, कल सुबह देखेंगे। अभी दवा खाइए, आराम से सोई हुई है, अल्लाह का शुक्र है। इंशाल्लाह कल देखेंगे जो भी होगा। अभी सोने दो उसे, इधर उधर आएगी जाएगी, फिर उसे थकन हो जाएगी। वो ठीक तो हो जाएगी ना? इंशाल्लाह। बैठ जाओ ना तुम, खामखा में परेशान हो रहे हो। देखो वो सुकून से सोई हुई है, सोने दो उसे माशाल्लाह से, ठीक है? तुम परेशान नहीं हो, इजी हो जाओ मेरा बच्चा, कुछ भी नहीं होता इंशाल्लाह। तुम्हें किसने हक दिया कि मेरे जज्बात से खेलो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों मुझसे छुपाया? क्यों मुझे और मेरी माँ को तुम धोखा देती रही? नहीं रमीज, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए।
तो माफी के हकदार तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी माफी की लायक नहीं। एक तो तुमने मुझसे झूठ बोला, ऊपर से बेटी पैदा कर ली। ना मुझे तुम चाहिए ना तुम्हारी बेटी। चलो निकलो मेरे घर से, गेट आउट। रमीज प्लीज अल्लाह के वास्ते मुझ पे जुल्म मत कीजिए। निकल जाओ मेरे घर से। नहीं रमीज, रमीज मुझे माफ कर। रमीज, सबीन, 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 सबीन क्या हुआ तुम्हें? सबीन, सबीन आंखें खोलो अपनी। सबीन, सबीन अपनी आंखें खोलो। सबीन, सबीन मैं ये रहा। सबीन, ये रहा मैं। क्या हुआ सबीन? क्या हुआ? क्या हुआ? सबीन, सबीन, अम्मी। सर ये दवाई ले आए। अब कैसी तबीयत है? अभी खतरे से बाहर नहीं है, अभी दवाई ले आए। डॉक्टर साहब, सबीन की तबीयत कैसी है? बहुत मुश्किल से ऑपरेट किया है। टीटी बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ मेरे देना पड़ा थी कि बच्चे की जान खतरा का। अब क्या सूरत हाल है डॉक्टर? सभी की कंडीशन अभी ठीक नहीं है, पर अल्लाह का शुक्र है कि बच्ची की कंडीशन ठीक है और नॉर्मल है। बच्ची? जी हाँ, अल्लाह ने आपको प्यारी सी बेटी दी है। नहीं डॉक्टर, ये कैसे हो सकता है? बेटी तो हो ही नहीं सकती। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं देखिए, जिस दिन हमने जेंडर टेस्ट कराया था उस वक्त आपके ही लोगों ने बताया था कि बेटा है। आपसे ऐसा किसने कहा? क्या मतलब, कौन कह सकता है? आपने, आपके लोगों ने मुझे ये बताया था। मैंने ऐसा हरगिज़ नहीं कहा। अब 15 दिन पहले जो फाइनल टेस्ट हुए थे, मैंने आपकी वाइफ को कंफर्म कर दिया था कि बेटी ही होने वाली है। आप लोगों ने जरूर बच्चा बदल दिया होगा। अस्पताल में आजकल यही कारोबार है, किसी का बच्चा किसी को भी देते, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि आप अपने हवास में नहीं हैं। ये शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, आप चाहे तो रिकॉर्ड चेक करवा सकते हैं। बाहर में क्या इसका रिकॉर्ड? इस रिकॉर्ड का मैं अचार डालूंगा क्या? मैं आप लोग को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, पैसों की खातिर आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। मिस्टर रमीज, आप 10 से आगे बढ़े हैं। अगर आपको शक है कि हमने बच्चे को बदल लिया है, तो आप जाइए, जो हमने दिल में है वो कीजिए, चाहिए केस कर दीजिए हम पे। रमीज बेटा, जरा तो दिमाग से काम लो। ये लोग आखिर ऐसा क्यों करेंगे? तुम सबीन की रिपोर्टें तो चेक करवाओ। क्योंकि अभी जेंडर टेस्ट मैंने खुद कराया था, रिपोर्ट इन लोगों ने मुझे खुद दी थी। आपने वो टेस्ट हमारे हॉस्पिटल के लैब से नहीं करवाया था, और मशीन से अक्सर गलतियां हो जाती हैं। अगर आपको फिर भी खबर एतबार नहीं है, तो आप जाइए, आपको जो समझ में आता है आपको करवा लीजिए। बीवी जिंदगी और मौत की कशमकश में है, आपको उनकी परवाह नहीं है। आप बेटा बेटे की बातों को लेकर बैठे हुए हैं। अगर कोई जाहिल इंसान इस तरह की बात करता है तो समझ पे आता है। आप पढ़े लिखे हो गए कि जाहिलों का निकाह कैसे कर सकते हैं? अगर आपको भरोसा नहीं है तो ठीक है, आप जाइए, आपके दिल में जो आ रहा है आप वो कर लीजिए, लेकिन हाँ, अपनी बेटी का डीएनए टेस्ट करवाना मत भूलिएगा। देख लूंगा मैं, तुम सबको देख लूंगा मैं। डॉक्टर साहब, मैं अपने बेटे की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। मेरी बेटी को बचा लेना। इसकी नाराजगी में ऐसा ना हो कि उसके ट्रीटमेंट में फर्क आ जाए बेटा उसका। नहीं, आप परेशान नहीं हो, जो बेहतर हो सकेगा हम सबसे बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। आप बैठ जाइए प्लीज।
रमीज, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें सबीन से ज्यादा इस बात की फिक्र है कि तुम्हारे घर बेटा क्यों पैदा नहीं हुआ? अम्मी, इस डॉक्टर ने मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया है। मतलब किसी को कुछ भी कह देंगे, बेटे का बेटी बना देंगे। देखिए अम्मी, ये कोई मजाक या खेल नहीं चल रहा है। पिछले 6 माह से मैं अपने बच्चे के लिए मंसूबे बना रहा हूं। अरे रमीज, जो होना था हो चुका। सही हुआ या गलत, इसका फैसला बाद में होगा। अभी तो हमें सबीन की फिक्र करनी चाहिए। वो आईसीयू में है और ऑपरेशन के बाद अभी तक उसे होश भी नहीं आया है। सॉरी अम्मी, लेकिन इस डॉक्टर के बिहेवियर ने मुझे बहुत मायूस किया। इनको जरा भी एहसास नहीं। गलत सलत रिपोर्ट बना के मुझे दे दी, किसी को कुछ भी कह देते हैं। डॉक्टर ने कुछ भी नहीं किया, बिहेवियर तुम्हारा बुरा है। तुमने पता नहीं क्या क्या गलत इल्जामात लगा दिए डॉक्टर पे। बहुत बुरी बात है बेटा। सोचे समझे बगैर, हकीकत जाने बगैर हम किसी को इतना बुरा भला कह दें, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। इससे भी बुरा बिहेवियर होना चाहिए था मेरा। उन्होंने मेरा बच्चा बदला है। मैं तो उस डॉक्टर को छोड़ूंगा। अभी तो सबीन की वजह से चुपता, वरना पूरे अस्पताल को आग लगा देता मैं। उससे मैं एक दफा मिलूंगा तुझे। रमीज, रमीज, अरे इस बच्चे को क्या समझाऊं मैं? एक आपके बाल बड़ी मुश्किल से बनते हैं, अब जल्दी कर लो वरना बहुत देर हो जाएगी गुड़िया। हम दोनों के में से किसी का भी नाम गुड़िया नहीं है, तो आप हमें गुड़िया क्यों कह रही? प्यार से कह रही हूँ गुड़िया। आप बहुत फजूल बातें करती है। अभी तक मामा आई नहीं है, भाई को लेकर उसकी फिक्र नहीं है। बेटा, आप लोगों के यहाँ भाई नहीं प्यारी सी बहन आई है। अम्मा जी का फोन आया था, उन्होंने बताया है। जी नहीं, हमारे तो भाई आने वाला था। लेकिन अम्मा जी ने तो कहा कि बहन आई है। आपने गलत सुना होगा। अच्छा बाबा, ये गलत और सही का फैसला ना स्कूल से आने के बाद हो जाएगा। अभी चलो नाश्ता कर लो, फिर वैन आ जाएगी। चलो आओ जल्दी से आओ। इसको छोड़ो, बाद में लेते हैं। जल्दी से आओ, जल्दी नाश्ता कर लो। आओ इधर आ जाओ बेटा, जल्दी जल्दी चलो। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई था और कंट्रोल में नहीं आ रहा था, इसीलिए हमने रिस्क लिया कि ऑपरेशन कर देते हैं ताकि बच्चे और माँ दोनों की जान बचाई जा सके। और अगर हम वेट करते तो ये बताइए अब क्या सिचुएशन है? उनको होश नहीं आ रहा है और ये खतरे की बात है। 48 घंटे बहुत अहम है, आप दुआ कीजिए। बीना, ये क्या हो गया? हमने तो खुशियों के ख्वाब देखे थे। या अल्लाह, इस मासूम को माँ की गोद से महरूम ना करना। मेरे अल्लाह, इसकी माँ की जिंदगी दे दे, वापस लौटा दे इसकी माँ। अच्छा अम्मी, मैं जरा शिफा और दुआ को देख लूं, घर जा रहा हूँ। इसे भी तो देख लो बेटा। बाद में देखता हूँ। बेटा, ये भी तुम्हारी औलाद है। जानता हूँ, और ये भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि आज इसकी वजह से मेरी बीवी खतरे में है। किसी बातें कर रहे हो रमीज? जिंदगी और मौत तो अल्लाह के इख्तियार में है। अच्छा ये बताओ कि डॉक्टर ने क्या कहा है? सबीन अब कैसी है? 48 घंटे बहुत अहम है, तब तक उसका होश में आना बहुत जरूरी है। परेशान नहीं हो बेटा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह उसे जिंदगी देगा। ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ। आंटी इससे मुझे दे दें, इसके फीड का टाइम हो गया। तो जा मेरा बच्चा, आराम से। हाँ, या अल्लाह, मेरे घर को किसी की नजर ना लगे। जैसा हंसता खेलता है ऐसे ही रहे मेरे अल्लाह। चलो बेटा, दुआ चलकर सो जाओ। शिफा भी सो गई है। नहीं, जब तक बाबा नहीं आएंगे मैं नहीं सोऊंगी। जिद नहीं करते बच्चे। बाबा आ गए। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम।
बाबा आप मेरे भाई को लेकर क्यों नहीं आए? रशीदा, पानी पिलाओ मुझे एक गिलास। जी भाई। नहीं बेटा, फिलहाल आपका भाई नहीं आएगा। अल्लाह मियाँ ने उसे अपने पास रोक लिया। क्यों बाबा? वो इसलिए क्योंकि आपका भाई बहुत प्यारा था। अल्लाह मियाँ को उस पर प्यार आ गया, इसीलिए उन्होंने उसको अपने पास रोक लिया और कहा। क्या कहा बाबा? कि दुआ और शिफा से रिक्वेस्ट करना कि फिलहाल अपने भाई को मेरे पास ही रहने दें। अच्छा, अल्लाह मियाँ ने ऐसा कहा। लेकिन उन्होंने आपके लिए एक बहन भेजी है। बहन? कहाँ है हमारी बहन? हॉस्पिटल में, दादू के पास। और मामा कहाँ है? आपकी मामा की तबीयत ठीक नहीं है बेटा। आप दोनों मिलकर अल्लाह मियाँ से दुआ कीजिए कि वो जल्दी आपकी मामा को ठीक करते हैं। अल्लाह मियाँ बच्चों की दुआएं सुनते हैं। ठीक है बाबा, मैं नमाज पढ़कर अल्लाह मियाँ से दुआ करूंगी कि वो हमारी मामा को ठीक कर दे। ये ले भाई। रशीदा, इसको अंदर लेके जाइए। उनको होश नहीं आ रहा है और ये खतरे की बात है। 48 घंटे बहुत अहम है, आप दुआ कीजिए। मम्मी, कैसी तबीयत है अब सबीन की? 17 घंटे हो गए, होश नहीं है। अल्लाह ने दी बच्ची को जिंदगी, अभी उसने देखा क्या है? अभी तो उसकी बच्चियों को उसकी जरूरत। आप हौसला करें अम्मी, दुआ कीजिए वो ठीक हो जाएगी। मेरी तो सारी दुआएं मेरी बेटी के लिए परवरदिगार कबूल कर। बिल्कुल कबूल करेगा अम्मी। आप उसको एक औलाद की तरह समझते हैं और एक माँ की दुआ अल्लाह पाक कभी रद्द नहीं करते। अच्छा, मैं आपसे ये कहने के लिए आया था कि अब आप थोड़ी देर के लिए घर चली जाएं, आराम करें, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मैं अपनी बेटी को तन्हा छोड़ के मम्मी प्लीज़ जिद मत करें, मैं यहाँ पे हूँ ना। और वैसे भी दुआ शिफा आपको बहुत याद कर रहे हैं। प्लीज़ आइए, आजा, शाबाश। चलो बेटा आओ, आप लोगों को दोनों को सुला दूं। चलो आओ। नहीं आंटी, जब तक दादी नहीं आएंगी हम नहीं सोएंगे। दादी आ जाएंगी बेटा, आ जाएंगी। दादू कैसे आएंगी आपी? मामा और छोटी मुन्नी को कौन संभालेगा? अस्पताल में बहुत सी नर्सें होती हैं बेटा, वो संभाल लेंगी। हाँ आंटी, आप ठीक कह रही हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम अम्मा जी। क्या हाल है? ठीक ठीक अम्मा जी, बैठे ना। हाँ भाई, काय की मीटिंग चल रही है? सुलाने का बोली थी, सो ही नहीं रहे। दादू आप छोटी मुन्नी को लेकर नहीं आई? नहीं बेटा, डॉक्टर ने इजाजत नहीं दी। अभी छोटी सी है ना, कमजोर है, तो डॉक्टर ने कहा उसकी केयर करनी है। और मामा कब आएंगी दादू? बहुत जल्द इंशाल्लाह। आप दोनों दुआ करो बेटा, ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। हम तो रोज दुआ करते हैं मामा के लिए। अम्मा जी, अब सबीन भाभी की तबीयत कैसी है? अब दुआ करो बेटा, थोड़ा तबीयत गड़बड़ है, होश नहीं आ रहा है, दुआ करो बस। अल्लाह पाक उन्हें लंबी जिंदगी दे। अम्मा जी आप बैठे, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। नहीं बेटा, रमीज ने जबरदस्ती मुझे वहाँ कैंटीन में खाना खिला दिया था। हमें तो बस ये बच्चों की वजह से आ गई। अच्छा कि अम्मा जी आपने खाना खा लिया। अगर खुदा ना खास्ता आपकी तबीयत खराब हो गई तो इन सबको कौन संभालेगा? जरा मेरे पास आओ। शाबाश। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ, अच्छी सी चाय बना के ला। हाँ हाँ, अभी तो छोटी सी बहन आएगी मुन्नी सी, फिर खेलेंगे उनके साथ, है ना, मजा आएगा खूब। चलो मेरा बच्चा।
बेटा तुम जरा घर का चक्कर लगाओ, बहुत थक गए हो। नहीं, मैं आराम नहीं करूंगा। सबीन को जब तक होश नहीं आ जाता मेरे लिए मुमकिन नहीं है। सबीन को होश आ गया है। अल्लाह तेरा शुक्र मेरे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मैं बेटा देख सकती हूँ? नहीं अभी नहीं, कल इंशाल्लाह हम इनको वार्ड में शिफ्ट कर देंगे तो आप मिल सकते हैं। ठीक है मेरा बच्चा। अच्छा बेटा मैं जाके शुक्राने की नफल अदा कर। जी जी बिल्कुल अदा करें आप, मैं जब तक डॉक्टर से मिलने लगा। क्या हो गया? वो कह रहे हैं कि वो रिपोर्ट गलत थी, ये रिपोर्ट ठीक है। क्या तमाशा बनाया हुआ इस हॉस्पिटल में। छोड़ूंगा नहीं मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। नहीं बेटा छोड़ दो, माफ कर दो, गलती इंसान से होती है। नहीं माफ कर सकता, कभी भी नहीं माफ कर सकता मैं। इन्होंने मेरे जज्बात के साथ खेला है, कल किसी और के साथ खेलेंगे। इन्होंने तो पेशा ही बना लिया इसका। सब्र करो बेटा, सब्र। सब्र अच्छी चीज है, अल्लाह उसका अजर देगा। अल्लाह का कितना एहसान है कि उसने मेरी बच्ची को जिंदगी दी, उसके सदक़े माफ कर दो। आप अपने मरीज से मिल सकते हैं। हाँ जी चलो आओ रमीज बेटा। अच्छा और मेरा बच्चा अच्छा। अरे नहीं नहीं बेटा मास्क नहीं हटाओ। बेटा तुम्हारे लिए ही गया हुआ है, अभी आ रहा है, तुम्हारी दवाइयों के लिए गया है। मेरा बच्चा थोड़ा बर्दाश्त कर लो मेरा लाल। रमीज आ रहे। क्या हुआ अम्मी? ये मास्क निकाल रही है, देखो बेटा देखो। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? हाँ? दर्द हो रहा है? ठीक हो जाओगी, खुद को संभालो, ठीक हो जाओगी इंशाल्लाह। परेशान नहीं हो मैं। तुम डॉक्टर को देखो। मैं डॉक्टर को देख मेरा बच्चा, देख मेरा बच्चा, थोड़ी सी हिम्मत करो, ये लगा लो। सर अभी तक आपने मिठाई के पैसे नहीं दिए। अल्लाह ताला ने आपको इतनी प्यारी बेटी दी है। पहली बेटी नहीं है मेरी है। डॉक्टर 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 आप हटिए, आप साइड हो जाइए। क्या हुआ है? नर्स मास्क हटा रही है बार बार। बस मैं इंजेक्शन दे रही हूँ, अभी बेहतर हो जाएगी तबीयत इंशाल्लाह। ले जाइए, मेडिसिन लेकर आइए जल्दी से। ऐसा क्या हो गया कि इनकी ऐसी कंडीशन हो गई है? इनसे किसी ने कुछ कहा है क्या? देखिए इस वक्त इनकी ऐसी कंडीशन में किसी भी जज्बाती बात का होना इनके लिए ठीक नहीं है। अभी मैंने सुकून का इंजेक्शन दे दिया है, अभी ये कुछ देर सोती रहेंगी। आप प्लीज ख्याल रखिएगा। क्या बेटी का पैदा होना जुर्म है? क्या मुझे सिर्फ इसलिए उससे नफरत हो जाएगी कि उसने एक बेटी को क्यों पैदा किया?
क्या मैंने शर्तों पर मोहब्बत की थी उससे? वो तकलीफ में है और मैं उसे तकलीफ दे रहा हूं। आखिर मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा? रमीज, ओ कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो डॉक्टर से चेकअप के लिए आया था। खैर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी वाइफ एडमिट है यहाँ हॉस्पिटल में। सब खैरियत है? हाँ, वो मेरी बेटी हुई है। थोड़ा सा केस बिगड़ गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब सब बेहतर। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। पहली बेटी है? 2 बेटियां और हैं मेरी। इसका मतलब है कि 3 बेटियां हो गई और जिम्मेदारियां भी बढ़ गई। मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें बेटा भी दे। लेकिन यार रमीज, बुरा मत मानना, बेटे की तो बात ही कुछ और होती है। बाप को नई जिंदगी मिल जाती है। मेरी भी पहले 2 बेटियां थी, फिर एक बेटा हो गया। अब फैमिली मुकम्मल है मेरी। लेकिन तुम टेंशन मत लो, अभी बहुत लाइफ पड़ी है। भाभी का ख्याल रखना, इंशाल्लाह जरूर बेटा मिलेगा तुम्हें भी। अच्छा यार, मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। ठीक ही तो कह रहा है तारिक। मैं आखिर इतना मायूस क्यों हूं? अगली बार अल्लाह मुझे बेटा दे सकता है और अल्लाह ने इस काबिल रखा है मुझे कि मैं अपने सब बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सकता हूं। हेलो, क्या शिफा? कब से? अच्छा चलो, तुम ठंडी पट्टियां रखो उस पर, मैं आता हूँ। हाँ हाँ, तुम शिफा का ख्याल रखो, आ रहा हूँ। ओके। आप परेशान ना हो, फिक्र की कोई बात नहीं है। बस एक माइनर सा हम ऑपरेट करेंगे जो सबीन की सेहत के लिए ज़रूरी है। उनका पहला ऑपरेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहा है, जिसकी वजह से एक अंदरूनी इन्फेक्शन हो गया है। लेकिन इंशाल्लाह इस ऑपरेशन के बाद बहुत बेहतरी आएगी। आप ऐसा करें कि उनके हस्बैंड को बुला लें। मैं बेटा उसको फ़ोन कर देती हूँ, वो किसी काम से बाहर गया हुआ है। जी जी बिल्कुल। हाँ रमीज़, और ये ज़रा डॉक्टर साहब से बात करो। जी रमीज़, दरअसल हमें जो है वो सबीन का भी फौरी ऑपरेशन करना होगा। डोंट वरी, हम ये दूसरा ऑपरेशन इसलिए ही कर रहे हैं कि उनकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें कमी आ सके। ठीक है, आप जल्दी आ जाएं, मुझे आपके सिग्नेचर चाहिए होंगे। ओके, थैंक यू। चलो शिफा बेटा, शाबाश, दूध पी लो। नहीं, मुझे नहीं पीना दूध। आपने तो ज़्यादा ही दूध दे दिया, मामा तो इतना नहीं देती। हाँ बेटा, बुखार में मुंह का मज़ा ख़राब हो जाता है, इसलिए किसी भी चीज़ का जायका अच्छा नहीं लगता। लेकिन बाबा, मुझे तो अब बुखार नहीं है। हाँ बेटा, लेकिन आपको रात भर बुखार रहा था ना, तो उसका असर तो रहेगा। बाबा, मामा कब आएंगे? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। और मुझे भी। बस एक आध रोज़ की बात है, उसके बाद मामा आ जाएंगे। थोड़ा सा इंतज़ार आप लोग और कर लें प्लीज़। ये लो बेटा, शाबाश, दूध पियो पियो। रमीज़ कहाँ है? अभी तक आई नहीं। बेटा रमीज़ तो बेटी की तबीयत खराब है, गए। खैरियत तो है? कुछ ज़्यादा खैरियत नहीं है। सभी तो ठीक है ना? उसकी हालत ठीक नहीं है। आपने तो कहा था कि माइनर सा ऑपरेशन है। हाँ, मैंने ये कहा था, लेकिन हमने सर्जरी स्टार्ट की है तो हमें पता चला है कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल गया है और हमारे पास सिर्फ एक ही सूरत है उनकी जान बचाने के लिए। भी सूरत हो डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को बचा दीजिए। लेकिन सूरत यही है कि हमें मजबूरन सबीन की सेहत के लिए ट्रैकेस्टोमी करनी होगी। ये क्या होता है डॉक्टर साहब? ये बताने का इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है। आप प्लीज़ रमीज़ को कॉल करें कि वो जल्दी आ जाएं, मुझे उनके सिग्नेचर चाहिए। क्या मेरे साइन से काम चले? क्यों, रमीज़ नहीं आएंगे? कोई मसला है?
घर दूर है ना, हॉस्पिटल आने में देर लग जाएगी और आप कह रहे हैं कि जल्दी है। ठीक है, फिर आप साइन कर दीजिए। डॉक्टर साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट करूँ? जी। प्लीज आप ये बात अभी रमीज को नहीं बताइए, मैं खुद उससे समझाऊंगी। आप उसकी जहनी हालत तो जानती है ना। जी ठीक है, डोंट वरी, आप जल्दी जाके साइन कीजिए, हमारे पास वक्त कम है। फिलहाल बहुत दिल डरता है हर रोज, ये मन में कुछ जलता है, अश्कों में ढलता है, खोने का डर तुझको मुझ में अब रहता है। फिलहाल बहुत दिल डरता है हर रोज, ये